गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज हम हैं अपने दीपस राय वाले सेक्टर पर और यहाँ पर है मार्केटिंग के बाद एग्ज़ाम। आपने कुछ दिन पहले यहाँ की मार्केटिंग का ब्लॉग वाली वीडियो देखी होगी और उसी मार्केटिंग का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है नए बच्चों के एडमिशन के लिए। तो आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से दीपस राय का हो रहा है। ठीक है, एक बार विजिट कराओ। एक बॉक्स के अंदर आपके नाम का एक अक्षर यानी कि एक अल्फाबेट होना चाहिए। अगर आप अपने नाम के साथ में सरनेम लिखते हैं तो बीच में एक बॉक्स खाली छोड़िएगा, उसके आगे अपना सरनेम लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी अपना नाम लिखिए। बड़ी एबीसीडी में आप सभी को अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। एक बॉक्स के अंदर आपके नाम का एक अक्षर होना चाहिए। सरनेम के लिए एक बॉक्स खाली छोड़िएगा, उसके आगे अपना सरनेम लिखिएगा। कोई भी गलत फिल नहीं करेगा। अगर कुछ पूछना है तो आसपास आपके टीचर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ और बॉक्सेस दिख रहे हैं साइड में, जिसमें से एक बॉक्सेस के आगे लिखा हुआ है MO नंबर यानी कि मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना वो फोन नंबर लिखना है कि अगर हम आपकी कॉपी चेक करते हैं और अगर हमें आपसे कुछ पूछना है, कंसर्न करना है, आपसे कांटेक्ट करना है तो हम आपसे कांटेक्ट कर सके इस नंबर के थ्रू। तो यहाँ अपना सही नंबर लिखिए इन बॉक्सेस के अंदर। जहाँ लिखा है MO नंबर, जो चीज बोली जा रही है वो फिल कीजिए। सिग्नेचर में पहुंचे मोबाइल नंबर लिखा सभी ने। इसके बाद नीचे लिखा है BT यानी कि बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम आपको वो लिखना है जो आपके एंट्री कार्ड पर लिखा हुआ है। आप सभी के पास आपका एंट्री कार्ड है, उस एंट्री कार्ड पर लिखा हुआ है टाइम। तो जो भी टाइम लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चों के सभी का 9 to 10 लिखा हुआ है, तो सभी 9 to 10 लिखिए बॉक्सेस के अंदर। लिखा सभी ने। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है पेपर, जहाँ लिखा है हिंदी ABC, इंग्लिश AB। अभी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर के साइड में लिखा होगा हिंदी A, B या C या इंग्लिश A और B। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर हिंदी A आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो हिंदी A के आगे चेक लगाना है, B मिला है तो B के आगे। अगर आप इसमें गड़बड़ कर देते हैं यानी कि गलत चेक लगा देते हैं तो आपका पूरा एग्जाम देना ही वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है किसी और क्वेश्चन पेपर से और हम मैच कर रहे हैं किसी और क्वेश्चन पेपर से। तो इस चीज को बहुत ध्यान से लीजिएगा। इसके अलावा दो बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें से एक बॉक्स के अंदर लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ आपको अपने साइन करना है, सिग्नेचर करना है। जहाँ लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर से ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो आपको ये आंसर शीट यानी कि OMR शीट में इसको कैसे फिलअप करना है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए। पेंसिल का यूज नहीं करना है, पेन का यूज करना है, चाहे ब्लैक हो या ब्लू हो। क्लियर हो गया? उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज, वो एक चीज और सुन लीजिए। वो क्या है कि अभी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में कोई भी चेक नहीं लगाना है, कोई नाम नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, एक डॉट भी नहीं लगाना है। आपको जो भी करना है वो अपनी आंसर शीट में करेंगे। कुछ सॉल्व करना है तो अपनी आंसर शीट के पीछे करेंगे। समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है तो क्वेश्चन पेपर पे नहीं करेंगे, आपकी जो ये आंसर शीट है इसी के पीछे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। अभी मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है? हैंड रेज कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर के साइड में लिखा होगा इंग्लिश A या फिर इंग्लिश B।
किसको क्वेश्चन पेपर चाहिए सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, अब लगा कि यहाँ कुछ लोग ना बैठे हैं। इससे पहले कि आपकी क्लास हम आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। नहीं तो आप सोचेंगे कौन से मंगल ग्रह का प्राणी है और क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम आशीष है, मैं मुरादाबाद से हूँ और जिस सेंटर में आप बैठे हैं, ऐसे सेंटर हम भारत के बहुत सारे शहरों में चला रहे हैं। संबल के अंदर ITFS के 2 सेंटर चल रहे हैं, एक चंदौती चौराहे पर अलीगढ़ अल्ट्रासाउंड के जस्ट ऊपर जो पहले ट्रेंड्स फुटवेयर पर था, दूसरा आपके यहाँ दीपस राय के अंदर क्लियर हो रहा है। तो 2 ब्रांचें संबल के अंदर चल रही हैं। इसका हेड ऑफिस आपका मुरादाबाद है, जिसका नाम क्या है, ITFS। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर स्टेट, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसकी सोसाइटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लर्निंग सोसाइटी, रजिस्टर्ड अंडर एक्ट 2186 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात क्लियर हो रही है? तो आप जहाँ बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि ये रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और ऐसा इंस्टीट्यूट संबल के 40 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का है वो आपको कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और ITFS के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो ITFS के अंदर क्लासेस हैं वो किस तरीके से हैं। जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे इन फ्यूचर, तो जो आपकी क्लास होगी वो बाहर प्रोजेक्टर होगी। जैसे आप यहाँ पे क्लास देख पा रहे हो आज की, जिस तरीके से आपकी यहाँ क्लास हो रही है, जितनी बड़ी स्क्रीन पे आपको चीजें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डेली क्लास होगी। ज्यादातर सेंटर्स में क्या होता है कि आप जाओगे, वहां बैठोगे और आपके कंप्यूटर देखिए आप करो, आपको यही नहीं पता क्या करना है। समझ आ रही है? आपको जब ये बताया ही नहीं गया कि ये चीज कैसे काम करती है, क्या करती है, और आपको बिठा दिया और बोला पेपर लो, इसको टाइप करो, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब आप कुछ नहीं सीखोगे, आप क्या बनोगे, रोबोट। कि भाई इसको टाइप कर लिया, कल को कोई पेपर आ गया, उससे अलग आप कुछ और सोच नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो पहली चीज आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लास, जैसे स्कूल में क्लास होती है, हर जगह क्लास होती है आपकी, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट बैठ के क्लास लेते हैं, तो सेंटर में क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता। लेकिन ITFS के अंदर ये चीज फॉर्मेट है, आपकी यहाँ पर क्लास होगी, फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे सब कुछ सीख लोगे प्रैक्टिकली एक दिन, तो अगले दिन आप उसका प्रैक्टिकल करोगे। फिर बात क्लियर हो रही है? समझ गए? और लोगों को यही समझ में आने का। सर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। व्हाट इज दिस सर? दिस इज मीटिंग पेपर। यार रोहित सर के रिश्ते की तैयारी चल रही है। इमरान सर का रिश्ता लेके जाने वाले हैं सब लोग, उसी चीज की तैयारी चल रही है। कहाँ पे अरे सर आपको याद है ना वो क्या करता था, जैसे हम लोग गए CSB में, CSB क्या है, एक अरे ठीक है, रुक जाओ अभी मुझे बताएंगे। तो उसने क्या किया, हम लोग जाके बैठे वहाँ पे नॉर्मल, ठीक, ऑर्डर किया, बैठ गए, तो ना गया वहाँ पे जहाँ पे उसका रिसेप्शन था, वहाँ उससे बात करने लगा, हेलो सर ये वो, उसका मतलब ना वो नेटवर्क मार्केटिंग का था, तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को ना एकदम बहुत चेंज करना बहुत जल्दी आता है, तो वो जाके उससे प्रोफेशनली बात कर रहा है ऐसा वैसा, और जाके उसके काउंटर वाली सीट पे जाके बैठ गया, और वहाँ जाके हम लोग अपने अपने गवारपन में लेके पड़े हैं, वो गाने गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो जाके उसका मेन्यू देखे
अगले दिन वो ठीक है, अब हमें नहीं पता क्या चल रहा है वहाँ पे। अरे रुको तो सही, हमें नहीं पता क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक। हम सोच रहे हैं ऐसी पता नहीं क्या कर रहा है, मेन्यू लेके वहाँ पे हम कर रहे हैं, यार वहाँ जाके क्यों बैठ गए, वो बहुत एक्टिंग ऐसे ऐसे करके एक्टिंग कर रहा है। हम दूसरे दिन देख रहे हैं स्टेटस पे लगा वो बहुत एकदम मोटिवेशनल गाना। और उसमें ऐसे जैसे वो बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सभी को, ऐसे वैसे ये वो, और भाई जो हमने इतनी ऐसे है ना, और वो हर जगह यही करता था। और खड़ा हो गया वहाँ। ऐसे कहता मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर आगे सबके बाद मैम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब जिससे पूछते हैं ना मार्केटिंग, तो हमने उसका ये नाम रख दिया था, मजा आ रहा है। सो काउंसलिंग क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम काउंसलिंग क्लास दे करके यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और आज ITFS दीपसराय की ब्रांच पर हमने एक दिन में, मतलब सिर्फ जस्ट अभी 3 4 4 से 5 5 से 6 ये बैच थे, 3 बैचेस थे। 3 बैचेस में हमने कितने एडमिशन, सिर्फ अभी 3 घंटे में कितने एडमिशन लिए वो ये आदित्य सर दिखा रहे हैं, जाके दिखाना सर, और साथ में डेट भी दिखाना, उसमें सिग्नेचर के साथ। ये हमारा आंसर बैड है। तो बताइए सर, एक दिन के अंदर कितने एडमिशन लिए आपने दीपसराय के अंदर माशाल्लाह आज की 28 एडमिशन हो चुके हैं एक दिन में? आज डेट क्या है सर? आज 1 से 13 तारीख 13 तारीख। यहाँ पर जितने सारे फॉर्म ये आप देख सकते हैं, जितने फॉर्म है सब 13 तारीख के हैं सर। ये सब 13 तारीख के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है सभी लोग यहाँ पे।